आजकल पूरी दुनिया में ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन अगर आप भारत में देखेंगे तो यहाँ सब कुछ बिल्कुल शांत है। हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दामों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या भारत सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है? इसकी सबसे पहली वजह है भारत की कूटनीति। दुनिया के ज्यादातर देश सिर्फ एक या दो देशों से अपना तेल खरीदते हैं, लेकिन भारत ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे। भारत आज रूस, इराक, सऊदी अरब और वेनेजुएला जैसे कई अलग अलग देशों से अपना कच्चा तेल खरीदता है। इसलिए अगर एक देश में युद्ध होता है तो भारत किसी दूसरे देश से तेल खरीद लेता है और हमारी सप्लाई कभी नहीं रुकती। लेकिन इसका दूसरा और सबसे बड़ा कारण कुछ और ही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में पेट्रोल की असली कीमत तो सिर्फ 50 या 60 रुपए ही होती है। बाकी के पैसे तो सरकार हमसे टैक्स के रूप में लेती है। अमेरिका जैसे देशों में पेट्रोल पर सिर्फ 18 से 20% टैक्स लगता है, लेकिन भारत में यह टैक्स 50 से 55% तक होता है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम बहुत सस्ते होते हैं तब भी भारत सरकार हमसे पूरा टैक्स वसूलती है और एक बहुत बड़ा कुशन फंड यानी राहत कोष जमा कर लेती है। और जब आज की तरह पूरी दुनिया में युद्ध के कारण तेल महंगा हो जाता है तो सरकार इसी जमा किए हुए पैसे का इस्तेमाल करती है और हमारे लिए पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने देती। इसके अलावा भारत के 5 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चुनाव भी आने वाले हैं। इसलिए सरकार किसी भी हालत में पेट्रोल के दाम बढ़ाकर जनता को नाराज नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, सरकार की इस चालाक रणनीति पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें।